हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों के दांतों से संबंधित, मुंह से संबंधित कुछ जानकारियां और उनकी देखभाल कैसे करें। हमें बच्चों के दांतों का इंट्रोडक्शन, उनका परिचय जान लेना चाहिए। दूध के दांत, मिल्क टीथ, प्राइमरी टीथ, डेसिडुअस टीथ। बच्चों में 6 साल की एज में यही दांत होते हैं। 6 साल की एज तक यही दांत होते हैं, जिसे मिल्क टूथ भी कहा जाता है, प्राइमरी टीथ भी कहा जाता है, दूध के दांत भी कहे जाते हैं, डेसिडुअस टूथ भी कहा जाता है। इनकी संख्या टोटल 20 होती है, यानी 20 मिल्क टीथ होते हैं, 20 प्राइमरी टीथ होते हैं। पूरे मुंह को 4 हिस्सों में बांटा गया है। 2 हिस्सों में आप ऊपर के जबड़े को राइट और लेफ्ट, नीचे के जबड़े को राइट और लेफ्ट, यानी 4 हिस्सों में बांटा गया। हर हिस्से को क्वाड्रेंट कहा गया है, यानी ऊपर के लेफ्ट क्वाड्रेंट, राइट क्वाड्रेंट, नीचे का लेफ्ट क्वाड्रेंट, राइट क्वाड्रेंट। हर क्वाड्रेंट में दूध के दांत 5 होते हैं, यानी दूध के दांतों की संख्या हर क्वाड्रेंट में 5 होती है, 5 होती है। वो 5 दांत कौन कौन से हैं? सेंट्रल इंसाइजर, उसके बाद लेटरल इंसाइजर होता है, फिर उसके बाद कैनाइन होता है, फिर उसके बाद 2 मोलर्स होते हैं। इसी तरीके से हर क्वाड्रेंट में 5-5 दांत होंगे, यानी टोटल मिला के 20 दांत होंगे दूध के। 6 महीने की एज का जब बच्चा हो जाता है तो उसका सबसे पहला दांत नीचे के जबड़े में आगे के 2 दांत सेंट्रल इंसाइजर यानी मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर 6 से 10 महीने के बीच में आता है। अब वो फिर 6 से 7 साल की एज में गिरना शुरू हो जाता है। इस तरीके से फिर उसके बाद लेटरल इंसाइजर आएगा, फिर उसके बाद कैनाइन आएगा, फिर उसके बाद मोलर्स आएगा। यानी मोलर्स लास्ट में आता है 25 से 33 महीने में, यानी लगभग 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर अंदर सारे प्राइमरी टीथ, सारे दूध के दांत आ चुके होते हैं। उसके बाद फिर 6 साल की एज से दांत गिरना शुरू होते हैं। जिस सीक्वेंस में दांत आए थे उसी सीक्वेंस में दांत गिरना शुरू होंगे। जैसे कि 6 महीने की एज में जो दांत आया था वो 6 से 7 साल की एज में गिरेगा। इसी तरीके से आया, जिस सीक्वेंस में आया उसी सीक्वेंस में वो गिरना है और गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद यानी कुल मिला के 12 से 13 साल की एज में, 12 से 13 साल की एज में सारे दूध के दांत, सारे प्राइमरी टीथ गिर चुके होते हैं। वहां पे सारे के सारे परमानेंट टीथ आ चुके होते हैं। लेकिन परमानेंट टीथ में 4 जो थर्ड मोलर होता है, विजडम टीथ जिसे कहा जाता है, वो 17 से 21 साल की एज में आना शुरू होता है। तो इस तरीके से 13 साल की एज में टोटल 28 टीथ आ चुके होते हैं। एक सर्वे में ये देखा गया है कि 6 से 8 साल के बच्चों की टोटल पॉपुलेशन, टोटल आबादी का आधे से ज्यादा बच्चों में किसी न किसी दूध के दांत में कैविटी, कैरीज या सड़न पाई जाती है। अच्छा, अब एक सवाल पेरेंट्स करते हैं हम डेंटिस्ट लोगों से कि कब से बच्चों की दांतों की, मुंह की देखभाल करनी चाहिए। तो उसका जवाब यह है कि जिस दिन से, पैदाइश के पहले दिन से मुंह की सफाई होना चाहिए। हर फीडिंग के बाद माँ को चाहिए कि स्टेलाइज कॉटन से, साफ कॉटन से या साफ कपड़ों से उसके मुंह की सफाई करे और उसके मसूड़ों पे हल्के हल्के हाथ से मसाज करती रहे। 6 महीने की एज में जब नीचे के 2 दांत, जिसे मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर कहा जाता है, 6 महीने की एज से आना शुरू हो जाता है। जब वो आ जाए तो माँ को चाहिए कि बच्चों के ब्रश से, या फिंगर ब्रश आता है, उन ब्रश से माँ को चाहिए कि उन दांतों पे ब्रश करे, उसकी सफाई। उसके बाद 3 साल तक जब पूरे दांत आ जाते हैं, मिल्क टीथ पूरी तरीके से आ जाते हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को सिखाएं कि उसको 2 टाइम सुबह और शाम ब्रश करना जरूरी होता है। पेरेंट्स हम लोगों से पूछते हैं कि बच्चों के दांतों की मजबूती के लिए क्या चीज खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। तो खाने पीने का जहां तक मामला है, तो जब बच्चा
सबसे अच्छा तो ये कि कम से कम 2 साल तक बच्चे को मदर फीडिंग कराती रहे, यानी माँ का दूध सबसे बेहतर होता है बच्चे के लिए। जब बच्चा सॉलिड चीजें यानी ऊपर की चीजें, बाहर की चीजें खाना शुरू कर दे, तो मदर को चाहिए कि उसको सब्जी वगैरह देना शुरू करे, और फल फ्रूट जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, इन सब चीजों का शेक बना के, दूध के साथ शेक बना के बच्चे को देना चाहिए। फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि खजूर है, खजूर का शेक बना के बच्चों को दे, और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जैसे कि बादाम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, अखरोट हो गया, इन सब चीजों को क्रश करने के बाद उसको अच्छी तरीके से शेक बना के बच्चे को देने की वजह से ये सब चीजें विटामिन और न्यूट्रिशन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जिसकी वजह से उसके बच्चे के दांत भी सही होंगे, दांत भी मजबूत होंगे, और ओवरऑल हेल्थ भी बच्चे का अच्छा होगा। पेरेंट्स को चाहिए कि हर 6 महीने पे अपने बच्चों का ओरल चेकअप डेंटिस्ट के वहां कराएं, और डेंटिस्ट के बताए हुए तरीके को, बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। धन्यवाद।